हाथरस में राहुल गांधी ने ग्रीन पार्क में उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनको ढाढ़स बंधाया। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे ही शख्स है जिनसे राहुल गांधी ने बात की। क्या राहुल गांधी ने बात की और आपने किसको खोया? मेरी बेटी थी 18 साल की, होने वाली थी 14 अगस्त को। वो सत्संग में चली गई थी। मैंने मना भी किया था, फिर भी वो चली गई अपनी बड़ी बहन के साथ। उनकी माँ पहले ही सुबह जा चुकी थी। वो दूसरी ट्रेन से वो भी पहुंच गई 11 साढ़े 11 बजे। जब वहाँ भगदड़ मची तो मेरी छोटी बेटी दब गई। बड़ी बेटी ने बड़ा बचाने का प्रयास किया और बहुत बचाया, फिर भी वो उसको बचा नहीं पाई। भीड़ में दब के उसकी वहीं दम निकल गई। और पत्नी सुरक्षित? पत्नी उसके साथ नहीं थी, वो अलग थी, क्योंकि वो माँ बेटी मिली नहीं। जब मिली तो वो मरने के बाद ही मिली उनसे। हाथरस के भगदड़ कांड में मरने वालों में एक महिला की माँ भी है। ये जो संगत होती है जिसमें 80,000 के बजाय 2.5 लाख आदमी आ गया, कैसे और किसके लिए जिम्मेदार मानते? किसको जिम्मेदार? बाबा को? प्रशासन? प्रशासन की भी कमी रही है उसमें। बाबा प्रशासन भी बहुत कम था उसमें, और सबसे बड़ी कमी थी बाबा की। समझिए, सबसे बड़ी कमी थी बाबा की, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा था कि जनता मैंने इतना तंबू तनवाया, इससे बाहर जा रही है जनता, तो कम से कम बढ़ रही है ना। तो इसके लिए जब तेरे सेवादार इतने, तो थोड़ी और सुरक्षा बढ़ा देता। वहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी। माँ आदमी कुछ तो ऑक्सीजन के मारे मरा है, उसे हवा नहीं मिली है, किसी को पानी नहीं मिला है। राहुल गांधी ने बात की, क्या बोला राहुल गांधी ने? क्या बस यही पूछा था, बस क्या जो मैं बताया था कि माँ के बारे में पूछा था, कैसे हुई थी, कैसे घटना हुई थी, कैसे। हमने बता दिया अपनी माँ को ऐसे ढूंढ के लाए। हमने कभी भी नहीं सोचा कि अपनी माँ की, कभी हमारी माँ की इस तरह मौत होगी कि लाशों के ढेर में से ढूंढना पड़ेगा, चेहरा ढूंढ ढूंढ के कि अपनी कौन है, अपनी कौन सी है इसमें। माँ कोई गिनती नहीं थी लाशों के ढेरों की। जब मेरे भाई ने ढूंढा, मैं तो घबरा के मर ही जाती, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ भैया। क्योंकि 3 साल पहले मेरा बेटा भी मार दिया था, 2021 में मारा था मेरा बेटा। हत्या हुई थी? हत्या हुई थी, उसका केस अभी भी लड़ रही हूँ, उसमें भी मुझे कोई न्याय नहीं मिला। दूसरा गांव मेरी माँ देके चलेगी, बेटे के गांव को भी भूल ही नहीं। अब एक गांव जो मेरी हिम्मत बांधने वाली, मेरे परिवार को कुछ चलाने वाली मेरी माँ थी, अब वो मुझे गांव दे गई। अब तो मैं अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती। भाइयों पे क्या बोझ डाल सकती हूँ, क्योंकि उनकी खुद कंडीशन खराब है। उनको तो खुद मम्मी पालती थी। अब मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती भैया। मैं तो लाश को ढूंढ के भी नहीं ला सकती थी। तो इस घटनाक्रम में, इस हादसे में 121 लोगों की जान गई है। तमाम पीड़ित हैं, जो दुखों का सागर बह रहा है उनके घर में। चलिए, ऐसे ही कुछ तमाम और पीड़ित हैं। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। बहुत लोगों के मन में अभी ये सवाल है। मुझे पता है कि अभी आपकी मां की मृत्यु हुई है, लेकिन जो लोग अभी भी आस्था लगाए बैठे हैं इस नारायण साकार हरि से, उनको आप क्या कहेंगे? आपके परिवारों में मौत हुई है ना, आपने अपनी मां को खोया है, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जिनकी मौत हुई उनकी शायद उम्र उतनी ही रही होगी, इसलिए उनकी मौत हो गई। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता, जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन इस तरीके से जो उसमें वहाँ पे भगदड़ हुआ है, और जो भी हमारा हो सकता है, अगर हमारी माताजी वहाँ ना जाती या ना भगदड़ होती तो नहीं जाती, हो सकता है, ये भी हो सकता है। कभी कभी होता है कि अगर हम जानबूझ के अगर कुएं में गिरेंगे तो मरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, और केवल एक पाखंड है वहाँ पे। सभी लोगों को जो है बहकाया जाता है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि इतने बड़े जो माहौल की सरकार किसी को भी परमिशन ना दे, ताकि ऐसी दोबारा घटना ना हो। हमारे परिवार जुड़े हैं, हमको पता है हमारे दिल पे क्या बीत रही है, क्योंकि आप भी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखो, गिरफ्तारी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। जो इसमें दोषी हैं उनको सजा अवश्य मिलनी चाहिए, चाहे वो बाबा हो, चाहे बाबा के कर्मचारी हो। क्या नाम है आपका? प्रेमवती जी कौन थी आपकी? सोनिया देवी नाम है मेरा। सासू माँ थी मेरी। सासू माँ थी। जी सर। आप लोग भी सत्संग में जाते थे? जाते थे सर, हम पर कम जाते थे। हम बच्चों में समय बच्चे अकेले आते, और उनका भी कहना था कि जरूरी नहीं है कि तुम आओ, अपने मानते हो तो अपने घर से, अपने दिल से मानो। और हमारी सासू माँ ज्यादा जाती थी, हम भी उनसे मना करते थे। आप बड़ी बूढ़ी हैं, मानती हैं मन दिल से, तो अपने घर पे ही मानो उन्हें। बड़ी बूढ़ी अपने घर पे रहो, पर मानती नहीं। क्या बातें कहा करती थी इस नारायण साकार हरि के लिए? वही सर, अंधविश्वास भरा हुआ था लोगों के दिल में। हाँ। आप लोग भी भगवान के रूप में देखते हैं उस बाबा को, या क्या है कहानी? नहीं सर, ऐसे ही अंधविश्वास फैल जाता तो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, पर अब अंधविश्वास हट गया हमारे आंखों से। अगर इतने ही वो चमत्कारी होते तो इतनी परेशानी में अपने भक्तों को देखने नहीं आते सर। उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, खबर भी नहीं ली, चोरी से चिट्ठी पहुंचा दी अपने भक्तों के लिए, तो काहे के भगवान है सर।
सर आपके जो पति हैं वो बता रहे थे कि बच्चे भी घर की जिद कर रहे थे उस दिन जाने के लिए। जी सर, 2 बच्चे तैयार हो गए जाने के लिए, पर हम लोगों ने मना कर दिया कि भीड़ भाड़ होगी और गर्मी बहुत पड़ रही, तो हमने जाने नहीं दिया बच्चों को सर। अभी भी तस्वीर रखी हुई है उस बाबा की? नहीं सर, निकाल दी निकाल दी आप लोगों ने? हमारी मम्मी चली गई, हमने निकाल दी सब तस्वीर। तो पीड़ितों का दुख दर्द आप देख पा रहे हैं, ये कभी ना मिटने वाला दुख है, दर्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं और संतोष शर्मा का रुख करेंगे। हाथरस से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बाबा है कहां? हजारों की फौज लिए घूमता है बाबा, लेकिन बाबा के पल पल की खबर, चप्पे चप्पे की निगरानी पुलिस उनके शिष्यों को होता था, लेकिन अब कोई अता पता किसी को नहीं है। हाईटेक जमाना है, पुलिस भी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है, टेक्निक है, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है सर्विलांस किस काम के। देखिए, पुलिस जितनी हाईटेक है, बाबा उतना ही उस हाईटेक का तोड़ निकाला है। वो अपने पास मोबाइल नहीं रखता। उसके जो मैनपुरी में जो आश्रम है वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। अगर किसी को बात करनी है तो अपने खास सेवादार के जरिए ही वो बात करता है। तो ऐसे में बाबा पहले से, और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पुलिस विभाग में काम करने वाला रहा है। पुलिस की नस नस को जानता, पुलिस कैसे सर्विलांस पे लेती है वो भी ये जानता है। तो ऐसे में वो मोबाइल साथ में नहीं रखता है। रही बात बाबा कहाँ चला गया, तो बाबा को तो पुलिस ढूंढ ही नहीं रही है। बाबा की तो पुलिस पहरेदारी कर रही है। आश्रम में जिस दिन से घटना हुई है अलीगढ़ हाथरस में 2 जुलाई की 1:30 बजे के बाद से भगदड़ मची, 123 लोगों की जान चली गई। तब से मैनपुरी पुलिस तो सुरक्षा में खड़ी है कि कहीं आश्रम पे कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो जाए। चारों गेट पर मैनपुरी में बाबा के पुलिस खड़ी हुई है, दिन रात खड़ी हुई है। एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी आता है, वो रात में दबिश देता है। जो हमारे पास जानकारी आई कि 1 लाख के नामी मधुकर को पकड़ने गई थी, लेकिन सब साहब जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं हम तो सिक्योरिटी देखने आए थे। कि जो बाबा जिसकी सत्संग में 123 लोगों की भागदड़ में जान चली गई, वो बाबा अपने भक्तों को पलट करके नहीं देख रहा है। और उस बाबा को जो आश्रम है उस पर सुरक्षा के लिए पुलिस पहरेदारी कर रही है। तो पुलिस तो ढूंढ ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो पूरा ठीकरा उन आयोजनकर्ताओं पे डाल दिया, जो आयोजनकर्ता जिन्होंने वो सत्संग आयोजित किया था। लेकिन सत्संग तो बाबा के ही सेवादार थे, बाबा की संतोष, एक चीज समझना होगा, सियासतदान भी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। ये कैसा प्रेशर है? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, वोट बैंक का प्रेशर है? कोई तो प्रेशर होगा ही। देखिए, नेताओं के लिए उनकी हार जीत चुनावी वोट बैंक। तो ऐसे में बाबा के पीछे आप सोचिए कि कौन 80,000 की परमिशन ली, 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया। यहाँ पर नेता लोग जाते हैं, सांसद जाते हैं, मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं। 2.5 लाख की भीड़ को इकट्ठा करने में राजनीतिक दल हो, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा करने में पसीने छूट जाते हैं। जिलाध्यक्ष से लेकर के वहां के धन्ना सेठ को तक बसें लगानी पड़ती हैं। सत्ता में अगर दल तो प्रशासनिक अमला लगाया जाता है, लेकिन 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। और जो भीड़ इकट्ठा होती है वो भी पूरी सब्जी खाती है, पैसा लेकर के जाती है, कोई ना कोई किसी को साड़ी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बाबा के भक्त अपना पैसा खर्चा करके पहुंच रहे हैं। तो बाबा के पीछे वो वोट बैंक है, और वोट बैंक से ही तो हार जीत तय होगी। तो कौन से दल, अभी 2024 के नतीजों ने कई अंक गणित बिगाड़ दिए, कईयों का अलजेब्रा और कईयों का लॉगरिथम बिगाड़ दिया है। तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेगा। 2027 का भी विधानसभा चुनाव है, बीजेपी अभी तिलमिलाई बैठी हुई है, अभी वो हार और इसकी समीक्षा में ही डूबी हुई है कि ये हारे तो हम हारे क्यों। तो सवाल उठने लाजमी है संतोष, वरना मॉब लिंचिंग हो जाए, किसी को मार दिया जाए या कहीं पुलिस वाले को खरोच हो जाए तो पूरे घर की कुर्की हो जाती है। बुलडोजर कब का चल गया होता, इंतजार कर रही है जनता।